हाँ, सो अगेन जितना टाइम इधर लिया था ना उतना टाइम इधर लेंगे तो ये प्लैनेट अपनी जगह से मूव कर जाएगा। लेट्स से हियर। तो टाइम हमने सेम दोनों तरफ ले लिया, दैट इज डेल्टा टी। तो जितना एरिया उसने वहां पे ट्रेस किया था सेम एरिया वो यहां पे ट्रेस करेगा, दैट इज A2। तो उसने क्या बोला कि ये दोनों जो एक एरिया होंगे दोनों इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज, दैट इज A1 इज इक्वल टू A2। तो ये लॉ क्या बना कि लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट, लेकिन ये कंडीशन याद रखना दोनों तरफ का टाइम सेम होना चाहिए। तो लॉ क्या बना, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन रेडियस वेक्टर, इसको रेडियस वेक्टर, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, that is line joining sun and the line joining sun and planet, line joining sun and planet sweeps out equal area in equal time interval, sweeps out equal area in equal time interval, time interval, equal area and equal time interval। अगर ये दोनों टाइम सेम है तो जो एरिया ट्रेस करेगा वो भी सेम होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब वो यहां पर आ जाएगा तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, स्लोअर मोशन। वो स्लो मोशन में चलने लगेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा। और जब यहां पर आएगा तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, फास्टर मोशन। उसका मोशन कैसा हो जाएगा, उसका मोशन कैसा हो जाएगा, फास्टर मोशन। तो नहीं नहीं नहीं, जब पास होता है हाँ तो फास्टर मोशन हो जाता है, फास्टर मोशन। तो आप ये देखिए कि सेम टाइम में यहाँ पे छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन सेम टाइम में यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। यहाँ पे छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन जो कोण बना रहा है वो लेंथी कोण बना रहा है, बड़ा कोण बना रहा है, लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे छोटा कोण बना रहा है लेकिन थिकनेस ज्यादा है, तो दोनों एरिया ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, ये इक्वल आते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग सेम टाइम में वो छोटा डिस्टेंस कवर करता है, सेम टाइम में बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेता है और एरिया बराबर कर देता है। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग सन द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। Is it clear? Sweeps out equal area in equal time interval. Okay, now see here, let me take a proof। एक काम करो, कॉपी कर लो, मैं प्रूफ समझाता हूँ, जस्ट कॉपी डाउन। मुझे प्रूफ बताना पड़ेगा या मैं अच्छा कॉपी कर लो जल्दी से, प्रूफ बताते हैं फिर। हाँ, आई एम ड्राइंग डायग्राम ऑन राइट हैंड साइड। Just complete it।
ओके ओके डन सर। ओके अब ये देख लो, प्रूफ देख लो जरा इसका। इधर लेट्स से छोटा सा ट्रायंगल जैसा एरिया ले लेते हैं और इसका जो एरिया है वो एरिया ले लेते हैं, दैट इज डेल्टा ए। तो इसका एरिया लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा ले लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल जैसा ले लिया ना, तो एरिया छोटा है, डेल्टा मतलब स्मॉल, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ले लेंगे आर, हाइट क्या ले लेंगे, हाइट ये ले लेंगे आर्क। अच्छा डिस्टेंस क्या होगा, आर्क मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इज डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इज इक्वल टू हाफ आर स्पीड इनटू टाइम, तो v इनटू डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो डेल्टा ए वाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर इंटू वी। अच्छा सर्कुलर मोशन को याद करो, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मोशन इन अ प्लेन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन था, v इज इक्वल आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा रख देंगे। या एक काम करो, नहीं रखते हैं, छोड़ो, ये सब नहीं करते। मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइड बाय m, मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइड बाय m। और अभी देखो मैंने ऊपर बेटा क्या बताया था, एम बी आर किसका फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो एम वी आर की जगह आप एल लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर जो होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइड बाय एम, एम से मल्टीप्लाई, एम वी आर किसका फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब एल अपॉन टू है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। तो फॉर्मूला याद रखना, समटाइम पूछा जाता है। तो इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। एरिया अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है एरिया डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम। एरिया ट्रेस, इसको ट्रेस करता है ना एरिया, एरिया ट्रेस या ट्रेस करना या डिस्क्राइब करना पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज, एरिया वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखना कि पहले में हमने क्या बताया, पहले पहले लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब दूसरे लॉ में नया बताया कि कैसे स्टार्ट किया, फिर से देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस को आर ले लिया, हाइट को आर ले लिया, आर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम को नीचे ले आए, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, एमबीआर जो ऊपर है वो बन गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, मतलब एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे, मतलब समझा रहा हूं, वेट, जैसे कि सपोज कर लो अगर ऐसे है डायग्राम है, लुक हियर, मैं समझा रहा हूं, वेट, सपोज कर लो ये एरिया A1 है, दूसरा एरिया ले लो कोई, ये एरिया A2 है, कोई तीसरा एरिया ले लो, ये A3 है, हेलो सर।
हाँ, ये तीनों तरफ टाइम टी, हाँ बोलो। तो A1 अपॉन टी इज इक्वल टू बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। हाँ, एक सेकंड। A3 अपॉन टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एरिया अपॉन टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो एरियल वेलोसिटी ध्यान रखना, ये प्रूफ है आपके बुक में, देख चेक कर लेंगे हम लोग कैसे किया। इसमें प्रॉब्लम यही आ रहा, बार बार एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखो, एमबीआर होता है, मास वेलोसिटी रेडियस। कॉन्फिडेंस दिस प्रूफ, ये प्रूफ लिख लीजिए। एरिया अपॉन टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है प्लैनेट के केस में। Scroll down sir. ओके, जस्ट अ मिनट। ये इतने कम बच्चे क्यों आते हैं? ये सभी क्लास में आते हैं कि मेरी क्लास में कम आते हैं? दिनेश, टोटल नहीं सर, फिजिक्स क्लास में कब आते? अच्छा, फिजिक्स क्लास में, तो ठीक है, मैं देखता हूँ लोग। अच्छा, रुको, अटेंडेंस लेने दो मुझे, एक सेकंड रुकेंगे आप? दिनेश, एक काम करो ना, ये जो पार्टिसिपेंट में जाओगे ना, उसमें जरा स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजो जरा। भेजूंगा सर। हाँ, स्क्रीनशॉट Yes, लेके sir. मेरे को भेज दो, स्क्रीनशॉट लेके पार्टिसिपेंट का मुझे व्हाट्सएप कर देना। और अब तुम लोग एग्जिट कर जाओ, फिर कल आते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू स्क्रीनशॉट ले सर। लिया ना? हाँ, ओके, चल, थैंक यू। कर दिया सेंड सर। ओके ओके, थैंक यू, Thank you, sir. बाय थैंक बाय, यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।